बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की, जहां पर भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल एक बार फिर से भेजा गया प्रवर समिति को। विधानसभा में कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने का कानून पेश किया गया है। अवैध खनन पर कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला, कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही कल सुबह अब 11 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि हाईकोर्ट अवैध बजरी पर टिप्पणी कर चुका है। इसके साथ ही जूली ने आगे कहा कि कोर्ट ने अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती तक चर्चा की है। कोर्ट की टिप्पणी पर जूली ने कहा कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। प्रश्नकाल के दौरान जनहित के कई मुद्दे गूंजे हैं। और इस पूरी खबर पर जयपुर से हमारे संवाददाता दशरथ सिंह अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दशरथ, कल सुबह तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और आज पूरे समय अगर देखा जाए तो जनहित के मुद्दे सदन के अंदर गूंजते रहे। आज की अगर बात करें तो सदन के अंदर खास तौर पे बजरी खनन जो होता है, अवैध बजरी खनन, उसको लेकर प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष की तरफ से स्थगन के माध्यम से ये सवाल लगाया गया था। उन्होंने ये कहा कि देश में लगातार अवैध बजरी खनन हो रहा है और अवैध बजरी खनन पर जो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो कहीं न कहीं सरकार के लिए एक मुंह पे तमाचा है। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अवैध बजरी खनन जो हो रहा है, क्या उसके लिए सीआरपीएफ की जरूरत पड़ेगी? सीआरपीएफ लगा दी जा रही है क्योंकि पुलिस रोक नहीं पा रही है। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। हंगामे के बाद में विपक्ष के सदस्यों ने सदन का कुछ समय के लिए बायकाट भी किया। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं होने की वजह से अंतर्कलह के चलते इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है, तूल दिया जा रहा है। लेकिन बजरी खनन, अवैध बजरी खनन जो होता है वो देश के लिए बड़ा मुद्दा है। पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त बीजेपी की तरफ से ये मुद्दे उठाए जाते हैं। आज अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो विपक्ष की तरफ से हमले बोले जा रहे हैं। इसी तरह प्रश्नकाल में कई जो मंत्री हैं वो जो सवालों के जवाब दे रहे थे, उनकी तरफ से जो जवाब दिए जा उस पर भी कई विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि उनकी तरफ से जो पूछा गया है उसका जवाब नहीं आ रहा, दूसरी बातें कही जा रही है। स्पीकर की तरफ से भी हिदायत दी गई थी मंत्रियों को कि वो जो पूछा जाए उसका जवाब दिया जाए, न कि इधर उधर की बातें की जाए। प्रियंका, ठीक है दशरथ, लेकिन ये जो जब भी कार्यवाही इस तरीके की होती है तो हंगामा भी होता है और सदन से विपक्ष वॉकआउट कर देता है। विपक्ष क्या कहना चाह रहा है और सरकार के ऊपर ये जो कटाक्ष लगाए जाते हैं विपक्ष की ओर से, इसमें कितनी सच्चाई है? सरकार क्या उन सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रही है जो विपक्ष उनसे पूछना चाहता है, इस वजह से वॉकआउट हो जाता है, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है? दशरथ, देखिए, ऐसा नहीं है। विपक्ष के अलावा भी सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से भी सवाल लगाए जाते हैं और सत्ता पक्ष की विधायक भी जब सवाल का जवाब पूरा नहीं आता तो उनकी तरफ से भी इस बात को कहा जाता है कि जो पूछा गया उस पर जवाब दिया जाए। सदन के अंदर जब क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होता है, तो दोनों तरफ से सवाल जवाब होते हैं। उन सवालों के दरमियान जब इस तरह की चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर मंत्रियों को आना पड़ता है। और बजरी खनन का मामला जो है वो एक बड़ा मामला है। इसके अलावा जो एक पानी को लेकर जो प्रवर समिति के पास बिल था वो बिल आज रखा गया। उस पर डिबेट भी हुई, लेकिन डिबेट के बाद फिर सरकार ने तय की कि दोबारा इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाए। उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कल सुबह 11 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।